और भाई क्या चल रहा है, यह लखनऊ में शूट किया जाता है टीवी सीरियल, तो जाहिर सी बात है कि इस सीरियल में लखनऊ के ही एक्टर भी हैं। तो चलिए हमारे साथ कुछ एक्टर्स मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि जब लखनऊ का सीरियल है तो देसी चीज़ें हैं और यहाँ के जो देसी एक्टर भी हैं तो उन्हें कैसा लगता है इस सीरियल में जब वो रोल अदा कर रहे हैं। मैम सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैम मैं जानना चाहूँगी, आपका नाम फातिमा है एंड आप इस सीरियल में एक हिंदू लड़की का किरदार कर रही हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में इस रोल में ढलने के लिए? जी एब्सोल्युटली टफ था, क्योंकि मेरा नाम फरहाना फातिमा है और जो मैं किरदार निभा रही हूँ उसका नाम है शांति मिश्रा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। शायद सकीना मैं परफॉर्म करती तो मुझे ज़्यादा इजी होता, मेरे लिए कन्वीनियंट होता। क्यों रखा गया कि मतलब कि एंटी दिया गया है? इट्स अ कॉल फ्रॉम द चैनल ओनली, बिकॉज ये उनका लुकआउट था। उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने मुझे सकीना के लिए भी टेस्ट किया था स्टार्टिंग में, लेकिन उन्हें उसके बाद लगा जब मैंने शांति मिश्रा के लिए उन्होंने मेरा ऑडिशन किया तो उन्हें शांति मिश्रा में मैं ज़्यादा सूटेबल लगी। हाँ, तो उन्होंने फिर ये उन्हीं का कॉल था एब्सोल्युटली। उनको लगा कि मैं शांति मिश्रा ज़्यादा अच्छा निभा सकती हूँ, तो वही एक कोशिश है। और मुझे खुद भी ये कैरेक्टर करने के बाद जब मैंने शांति मिश्रा को समझा और परफॉर्म किया तो मैं आज ऐसा फील करती हूँ कि शायद यही कैरेक्टर था जो मुझे करना चाहिए था। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस, रियली हैप्पी विद माई रोल। जानना चाहेंगे, 1 साल कंप्लीट हो चुका है इस सीरियल को, तो ऑडियंस से कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है? और जब आपने पहला एपिसोड शूट किया होगा उस टाइम पे क्या लग रहा था? थोड़ी अजीब सी घबराहट, बेचैनी कि हाँ पता नहीं क्या लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्या फीडबैक होगा? एब्सोल्युटली, बिकॉज कोई चीज़ शुरू होती है तब बहुत सारी मिली जुली चीज़ें चल रही होती हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डाउटफुल में भी थे कि लखनऊ में हो रहा है और इतने टाइम के बाद एक कोई शो आया है जो लखनऊ में शूट होगा, तो काफ़ी सारी डर था मन में कि अच्छा होगा कि नहीं होगा और चलेगा या नहीं चलेगा। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 1 ईयर हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया है अपने अंदर कि डेफिनेटली लोगों का ये प्यार ही है जो इसे आगे बढ़ा रहा है ऑफकोर्स, और ऑडियंस की वजह से ही ये शो चल रहा है। और अब हम जब खुद भी देखते हैं ना शो को, अपना जब किरदार देखते हैं या अपने एपिसोड्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं अब चीज़ें सही हो रही हैं, लोगों को पसंद आ रही होंगी, तो काफ़ी उम्मीदें हैं इस शो से। अच्छा, हम जानना चाहेंगे एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही आपके अंदर था या फिर मतलब जब आप बड़ी हुई हैं तब उसके अंदर आपके अंदर क्रेज़ आया है कि अब एक्टिंग की दुनिया में एंट्री करना है, अंदर से क्रेज़ है एक्टिंग की दुनिया में काम करने के लिए? जी, मैं बताऊं आपको कि मैंने अपनी शुरुआत तो एज अ क्लासिकल डांसर की थी। मैं कथक सीखती थी, यहाँ भातखंडे और कथक केंद्र से मैंने सीखा है। तो मैं कथक जब सीख रही थी मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग में जाऊंगी, लेकिन हाँ कथक सीखते सीखते ये ज़रूर है कि मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी और आज भी मैं क्लासिकल भी परफॉर्म करती हूँ पैरेलली। लेकिन मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ गुड एक्सप्रेशंस एंड थिंग्स, क्योंकि कथक में भी आपको हाव भाव एक्सप्रेशंस काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली। और फिर धीरे धीरे थिएटर करने का मौका मिला लखनऊ में, दिल्ली में, तो मैंने थोड़ा थिएटर किया। उसके बाद ऐसा 1-2 चांसेस मिले जिसमें था कि मुझे कुछ रोल मिले कि अगर आपको करना हो तो जब मैंने किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मैं एक्टिंग में भी कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा, आप लखनऊ से बिलोंग करती हैं तो आप मुंबई, अभी आपने जैसा कि आपने बताया कि आप मुंबई भी होके आ चुकी हैं, तो क्या मतलब कि लाइफ स्टाइल में कितना ज़्यादा अंतर है यहाँ के और मुंबई के? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया है तो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर है। एब्सोल्युटली, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लखनऊ में जो एक ठहराव है, जो एक बड़ी सुलझी हुई सी ज़िंदगी है, ये बॉम्बे में नहीं मिलती है डेफिनेटली। क्योंकि बॉम्बे में देखिए हर जगह बहुत कंपटीशन है, लोग भाग रहे हैं अपने काम के लिए और सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पूरे देश से लोग पहुँचते हैं बिकॉज ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। तो हर किसी को लगता है कि जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि एक डेस्टिनेशन ये मुंबई जो है वहाँ उसे कुछ मिल सकता है, तो इसीलिए लोग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए कंपटीशन भी बढ़ जाता है जब लोग ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ी बिल्कुल इनिशियली। लेकिन मैंने देखा कि आप अगर फोकस्ड रहते हैं कि हाँ मैं जो कर रही हूँ मुझे इसमें मेहनत भी करनी है, क्योंकि सिर्फ आपके सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें मेहनत से होती हैं, तो ऑफकोर्स मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपनी फोकस्ड होके चलना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना है जो आपको करना है, तो वो चीज़ें वर्कआउट होने लगती हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे युवाओं को आप क्या मैसेज
मैसेज देंगी? इस समय जो युवा पीढ़ी है वो रील्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप खुद ही देख रही होंगी टकाटक वगैरह, ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे रील्स का चलन चल चुका है। तो आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, आपके समय पे नहीं था, अब रिसेंटली हुआ है, तो क्या लगता है कैसा प्लेटफॉर्म है? और जो युवाओं के अंदर जिज्ञासा होती है आप एक्टरों को देख के, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जिन्हें शौक़ है वो उसी के ज़रिए कुछ चीज़ों को बना पाते हैं, कर पाते हैं। और हमारे टाइम में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं हुआ था मीडिया, तो हम बहुत लिमिटेड थे कि हम थिएटर में ही अपना परफॉर्म कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा सोशल हैंडल नहीं था जहाँ हम अपने आप को एक्सपोजर कर सकें। तो मुझे लगता है ये अच्छा ही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है नए लोगों के लिए। तो उनके लिए आसानियाँ हुई हैं कि उन्हें जल्दी लोग पिक कर सकते हैं, ज़्यादा वो कुछ सीख सकते हैं, दूसरों को देखकर भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिसके लिए हमें सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता था, वो ये काम अब घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक अच्छा है। अच्छा, आप लखनऊ की रहने वाली हैं और यहीं पे आप टीवी सीरियल के लिए आप काम कर रही हैं, तो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब टीवी सीरियल जो है वो लखनऊ स्तर पे भी आ चुके हैं, जिनका सेट यहाँ पे है और यहाँ पे ही शूट करते हैं, ऑडिशन दे क्या? जी, मैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू NTV जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव क्या, एक तरीके से कहिए एक रिस्क लिया उन्होंने, कि उन्होंने लखनऊ में, ये पहली बार हो रहा है कि एक शो आया है यहाँ पे। और ऐसे लखनऊ में बहुत सारी फिल्म्स आती रहती हैं शूट होने के लिए, बहुत सारी लोकेशंस हैं अच्छी। तो मुझे यहाँ के जो लोकल टैलेंट है उनके लिए तो मुझे लगता है कि यही कहना चाहूँगी कि वो अपने मकसद से बिल्कुल ना भटकें। उन्हें अगर एक्टिंग में ही अपना करियर आगे चुनना है तो उसके लिए मेहनत करें और अच्छी तरह से थिएटर में प्रैक्टिस करें, और या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे यहाँ एक BNA है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी जहाँ से भी वो अपने एक्टिंग स्किल्स को निखार सकते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए। तो मच मैम, ज़रूर मौका मिलेगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश बॉबी जी, चलिए इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कितना डिफ़िकल्ट है, और लखनऊ के हैं ये, तो कितना ज़्यादा खुशी होती है लखनऊ में ही टीवी सीरियल है और यहीं पे सेट है। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहूँगी टीवी से जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, मेरा सवाल ये है कि 1 साल कंप्लीट हो चुका है, कितनी ज़्यादा खुशी है इस सीरियल से आप जुड़े हुए हैं, वो भी लीड कैरेक्टर हैं? आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होगी। जिस सीरियल से मैं जुड़ा हुआ उसको लोग पसंद कर रहे हैं और उसमें मैं लीड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। सर, आप लखनऊ के हैं और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? हम जर्नी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनके अंदर ये जुनून तो होता है कि वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं, मुंबई जैसे महानगर में नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, मैं जर्नी का तो ये है कि कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग करूँगा। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ये था कि बस पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लो और अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, घर चलता रहेगा। और वैसी शुरुआत भी हुई, लेकिन मैं 2009 तक मैंने जॉब करी है, उसको मैंने छोड़ा। तो 99 की बात है, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पर एक LIC के लिए आए थे, प्रीमियम के लिए, मेरे बॉस के प्रीमियम के लिए आए थे। तो मैं बाहर ही बैठा था उनके केबिन के, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक्टिंग करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कोई एक्टिंग तो नहीं करता हूँ। हाँ, स्कूल में जो वेलकम सॉन्ग बच्चे गाते हैं वो कभी कदार किया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, आपकी हाइट वाइट अच्छी है, आप मॉडलिंग किया करिए, हम थिएटर करते हैं, आप चौक में हमारी रिहर्सल होती है, आ जाइए। तो वो आज बात मतलब आई गई होगी कि चलो ठीक है देखते। फिर मैं शाम को जब घर पहुंचा तो शाम को फ्री रहता था, तो मैंने हमारे पड़ोसी हैं उस लड़के से बोला कि आओ चलो चलते हैं चौक में, बुलाया, देखते हैं क्या, क्योंकि डर भी लग रहा था, चौक में बुलाया, अनजान आदमी, पता नहीं कहाँ बुलाया है। तो फिर हम लोग गए, तो फिर उन्होंने वहाँ पर मुझे कर रहे थे थिएटर, एक प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, उनके साथ तो मैंने पहला अपना नाटक किया था, आत्मघात नाम था उसका। तो वो जो 99 से जर्नी शुरू हुई वो अभी तक जारी है। तो सबसे पहला सीरियल आपका कौन सा था कि जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो कि इस सीरियल में काम करके? वो लखनऊ दूरदर्शन का इन हाउस प्रोडक्शन था, उस सीरियल का नाम था कभी तन्हाइयों में। जी, वो बहुत अच्छा सीरियल था, इन हाउस प्रोडक्शन था, और थे उसके केवल 14 ही एपिसोड बने थे, उसमें भी लीड किया था, बट वो बहुत अच्छा था सीरियल। और भाई क्या चल रहा है, ये कॉमेडियन सीरियल है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशन भी है, तो कैसा लगता है इसका जो मिला जुला रूप है, कैसा लगता है आपको इस सीरियल में काम करके? हाँ, बहुत अच्छा है, कॉमेडी है, बहुत अच्छा है। मैंने थिएटर बहुत किया, थिएटर में भी मैंने कॉमेडी शोज़ ज़्यादा किए हैं। हाँ, सीरियस भी किए, लेकिन कॉमेडी शोज़ ज़्यादा किए हैं। और लेकिन अगर आप कहें तो मीडिया में, मतलब स्क्रीन पे मैं फर्स्ट टाइम कॉमेडी कर रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको सीरियस जो एक्टिंग होती है वो ज़्यादा पसंद है, सीरियस पर्सनालिटी, या फिर जो कॉमेडियन पर्सनालिटी होती है वो, कि हाँ इसमें ज़्यादा, क्योंकि अभी पवन जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब सीरियस रोल, विलन का रोल अदा करना चाहता हूँ, अगर मुझे इनकेस फ्यूचर में अवसर मिलता है तो। बड़ी डिफरेंट सी
सी बात है, मतलब कर तो मैं कॉमेडी अच्छी लेता हूँ, लेकिन मन है मेरा सीरियस रोल करने का। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लखनऊ के युवा हैं या फिर हमारे ज़िले के जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कोई कारण होता है जो पीछे हट जाते हैं। हर किसी के पास एक अच्छा मौका नहीं मिल पाता है, और इस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चलन में है, ट्रेंड में है, तो क्या ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास मौका है, क्योंकि अब लोग थिएटर का बहुत ज़्यादा रुख नहीं करते हैं। जी, देखिए, जहाँ तक युवाओं के लिए मैसेज है, तो वो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो रंगमंच से जुड़ते हैं तो उसको ये सीढ़ी मत बनाएं कि हम रंगमंच करेंगे, थिएटर करेंगे तो फिर हमें ये रास्ता मिल जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रंगमंच थिएटर अलग है और ये मीडिया बिल्कुल अलग है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। और जहाँ तक बात है तो वो फोकस करें, किसी एक काम पर फोकस करें, एक्टिंग करें, लाइट करें, म्यूज़िक करें, तमाम चीज़। लेकिन थिएटर में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उतनी कमाई नहीं है, स्पेशली यूपी में थिएटर में उतना पैसा नहीं है। तो वो करते क्या बेचारे, क्या करेंगे भाई? मैं ही था तो मैं एक्टिंग भी करता था, कभी प्रोडक्शन भी कर लिया, तो कभी लाइट में भी हेल्प कर दी, तो ये करना पड़ता है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप किसी एक चीज़ पर फोकस करें, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो उन्होंने सोचा है वो मंजिल उनको मिलेगी। सर, लखनऊ के कलाकारों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है क्योंकि वो लखनऊ के लोकल कलाकार हैं, और आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो उन कलाकारों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो वही कहना चाहूँगा जिस अनुभव से मैं गुजरा हूँ कि फोकस करें। और अब तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि फरहाना जी ने बोला ना कि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था और बहुत सारे चैनल्स भी नहीं आते थे। एनटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को चांस दिया। हमारे सीरियल में भी लखनऊ के बहुत से लोग हैं जिनको काम मिला और वो काम कर रहे हैं, तो वो फोकस करें अपने काम को। इंपॉर्टेंट बात यही है, वो लखनऊ में रहकर भी फोकस करेंगे तो ज़रूर उन्हें काम मिलेगा, 100% काम मिलेगा, और आने वाले समय में बहुत काम आ रहा है। जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी बेहतरीन बातें करने के लिए। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि और भाई क्या चल रहा है टीवी सीरियल के, यहाँ पे स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद थे अमरीश जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप अपने काम पे फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, ETV भारत, लखनऊ।